हेलो एवरीबॉडी, क्लास एट्थ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहा था कि इनको करने के लिए कहा था। आपने क्या होगा, अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और से आगे हम देखेंगे। इस बार क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाइड दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर पहला x इक्वल टू 11/15 और सेकंड क्वेश्चन x इक्वल टू -13/17। तो आपको ये प्रश्न करना है। मैं ऐसे ही प्रश्न, इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको खुद करा रहा हूँ, आप उसको ध्यान समझिए और उसके अनुसार इन प्रश्नों को भी हल करना। तो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाइड दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर पहला है x इक्वल टू 7/9। तो ये मैंने अपनी तरफ से भिन्न लिखी हुई है। अब इसके अनुसार इसको देख करके अपने किताब से भी उस प्रश्न को हल कर देना। तो पहला प्रश्न है कि इसमें इसका मतलब ये होता है वेरीफाइड दैट माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स फॉर x इक्वल टू 7/9 में से कह रहा है कि आप x बराबर 7/9 के लिए प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए माइनस माइनस एक्स बराबर x होता है। मीन्स आपको x बराबर 7/9 x इक्वल टू 7/9 लेकर के ये प्रूफ करना है, ये वेरीफाई करना है आपको। ये माइनस माइनस एक्स बराबर x के होता है। हम जानते हैं कि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसी के अनुसार एक छोटे से सवाल के रूप में हमको दिखाना है कि वास्तव में इस मान के लिए माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स होता है तो किस प्रकार से होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम इसमें लिखेंगे पहले कि x बराबर 7/9 का मान किस में रखेंगे, अब इसमें रखेंगे। यानी कि x माइनस माइनस एक्स बराबर x में x बराबर 7/9 को रखने पर, या इसको हम कहेंगे पुटिंग x इक्वल टू 7/9 इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। पुटिंग PUTTING पुटिंग x इक्वल टू 7/9 इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो पुटिंग PUTTING पुटिंग x इक्वल टू 7/9 इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर 7/9 ऋण x बराबर x में रखने पर, इसमें रखेंगे हम, पुटिंग में से रखना। तो हम इस मान को इसमें रखेंगे और प्रूव करेंगे कि ये इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसको माइनस, ये माइनस में यहाँ उतार दिया, ब्रैकेट्स लिख दिया, माइनस भी लिख दिया, और x कितना है 7/9 इक्वल टू, इसके इक्वल आ गया, और x कितना है फिर यहाँ से 7/9 यानी कि 7/9। तो सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में जो मान दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है x बराबर 7/9, इस x बराबर 7/9 के मान को हमने इसमें रखना है। यानी कि किस में रखना है, लिखा माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो हमने क्या कर दिया, माइनस को माइनस उतार दिया, ब्रैकेट्स लगा दिए, फिर माइनस को माइनस लिख दिया, और x का मान कितना था 7/9, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट्स बंद कर दिया, बराबर फिर यहाँ कितना लिख दिया 7/9। और हमने यहाँ कहा, हम जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 7/9 इक्वल टू 7/9। तो वास्तव में प्रूफ हो गया कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं तो वास्तव में ऐसा होता है। नाउ बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि हम जानते हैं कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की, जो बाएं तरफ आ रखा है वो भी दाएं तरफ आ रखा है। तो यानी कि LHS बराबर RHS है, हेंस इट्स वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, VERIFIED वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, अतः प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, जो हमने प्रूफ करना था कि इस मान के लिए x बराबर 7/9 दिए गए मान के लिए माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स के होता है। तो हमने जब इसका मान यहाँ रखा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो प्रूफ हो गया कि जब यहाँ भी इधर बराबर के इधर भी आया 7/9, बराबर के उधर भी आया 7/9, चूंकि बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर, अतः ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ। आपको किताब से दोनों क्वेश्चन अपनी तरफ से दोनों प्रश्न करने हैं। एक मान मैंने लिखा x इक्वल टू -11/12, मान लीजिए मान लिखा मैंने x इक्वल टू -11/12। इसको हम कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। हम यहाँ रखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -11/12 इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू, प्रश्न सेम हुई है, इसमें दूसरा पार्ट है। तो इस समय जो हमने मान दे रखा है वो दे रखा है x का मान ऋण 11/12। इस ऋण 11/12 के मान को फिर इसी में रखिए। हमने रखा पुटिंग x इक्वल टू -11/12 इन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि ऋण x बराबर x में x बराबर ऋण 11/12 को रखने पर। तो रखिए इस मान को, हम पहले लिखेंगे इस ऋण को लिखेंगे ऐसे उतारेंगे सेम, हम लिखेंगे ब्रैकेट्स, उसके बाद इस माइनस को भी हम ऐसे उतारेंगे यहाँ पे, और इस माइनस को उतारने के बाद
फिर एक्स मान कितना दे रखा हो ना, ऋण 11/12। तो ऋण 11/12, इसको ऐसे ऐसे, चाहे तो आप इसको जो इसको ऐसे बड़ा को लगा दीजिए, इस तरह से बड़ा वाला, और ये बड़ा हो गया, इक्वल टू, ये इक्वल आ गया। फिर एक्स कितना है वो, वही -11/12। तो आप देख रहे होंगे मैंने सिर्फ इसमें दिए गए मान x बराबर ऋण 12/12 को पुट कर दिया, यानी कि रख दिया। कैसे रख दिया, देखिए ये माइनस उतार दिया, ये कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक बना दिया मैंने, फिर ये माइनस यहाँ उतार दिया, मतलब ये माइनस यहाँ उतार दिया। फिर जो x का है वो x का मान यहाँ पर कितना है, ऋण 11/12, यानी कि x को कितना आएगा, ऋण 11/12। जो ये वाला माइनस यहाँ पर है, ये वाला माइनस यहाँ पर है, और x की वैल्यू -11/12 हमने अंदर रख दी है, इक्वल टू -11/12। अब देखिए, और या हम इसको ऐसे करेंगे, माइनस ऐसे देगा, और अंदर दीजिए इसके माइनस माइनस का +11/12 ऐसे। नहीं समझे आप, माइनस को माइनस करने दिया, और अंदर के जो दो माइनस है, माइनस माइनस, ये माइनस तो ऐसे उतार दिया, माइनस माइनस का प्लस बन गया यहाँ पे, ये प्लस हो गया यहाँ पे, इक्वल टू कितना आया ये -11/12। तो ये प्रूफ हो गया। हम लिखेंगे या, और फिर इस माइनस को -11/12 इक्वल टू -11/12। तो प्रूफ हो गया। ये भी दोनों क्या है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। माइनस माइनस रन दिया, सिर्फ हमने ब्रैकेट्स को यहाँ पर हटा दिया, ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पर हटा दिया, क्या बचा, -11/12 इक्वल टू -11/12। तो ये भी आ गया उसी की तरह, चूँकि बिकॉज LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। अतः ये प्रूफ हुआ, अतः ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दे रखे हैं। अब इन्हीं एग्जाम्पल को देख करके जो किताब में क्वेश्चन नंबर 3 को आप करेंगे इसी के अनुसार, जैसे मैंने आपको अभी कॉपी में कराया था, उसी को मिला करके आप क्वेश्चन नंबर 3 भी फिर कॉपी में अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी काफ़ी ईजी है, इसके बारे में मैंने आपको परसों विस्तार से कराया था। अब इसको हम ये कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स मीन्स होता है गुणात्मक प्रतिलोम, याद रखना इसको, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम मीन्स उल्टा, ऑफ द फॉलोइंग, दिए गए के। तो यहाँ पर उसने कहा है इन दिए गए के लिए गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। तो मैंने आपको परसों कराया था वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करना। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें था, दूसरे में था राइट द एडिटिव इनवर्स। जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो दूसरे में है एडिटिव इनवर्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में है मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। हिंदी में इसको कहते हैं दूसरा एडिटिव इनवर्स, यानी योज्य प्रतिलोम। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोनों में अंतर समझना। परीक्षाओं में हम क्या करते हैं, कन्फ्यूज करते हैं, 2 के बदले करते हैं 4 के बदले करते हैं क्या, 2। तो अब ध्यान रखना, जब एडिटिव इनवर्स आएगा आपको करना है योज्य प्रतिलोम। और मैंने आपको कहा था योज्य प्रतिलोम में क्या करता है, केवल चिन्हों को बदलते हैं। माना जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ माइनस पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, भिन्न को नहीं बदलेंगे, केवल चिन्हों को बदलते हैं। जबकि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हमें चिन्ह नहीं बदलना है, भिन्नों को इन्वर्स करना है, भिन्नों को करना रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स हम कैसे करेंगे, सिर्फ इसको क्या करना है, प्रतिलोम करना है, यानी रेसिप्रोकल करना है। जैसे -13 का उल्टा क्या हो जाएगा, -1/13। हिंदी में बोलता हूँ मैं, ऋण 13/19 का उल्टा होगा 19/13, बस भिन्न बताना है। 1/5 का उल्टा 5/1, ऐसे ही ऋण 1 का उल्टा ऋण 1/1। तो इसका उल्टा क्या हो, इस भिन्न को क्या कर दो, उल्टा कर, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो फिर इनको उल्टा कर दो। यानी कि मैंने आपको सीधे ये कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स था, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ उसमें हमें जो है चिन्हों को बदलना पड़ता है। जबकि मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, हम भिन्नों को पलट देते हैं। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ एग्जाम्पल ले रखे अपनी ओर से। अब इन एग्जाम्पल के द्वारा किताब में जो प्रश्न है उनको भी अपने आप करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर प्रश्न है कि जो है इनके मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स यानी कि गुणात्मक प्रतिलोमों को लिखिए। हमारा प्रश्न है फाइंड द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हम हमारा प्रश्न क्या है, पहला 2/3। तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज 3/2। तो हमने सिर्फ क्या कर रखा है, अंश को हर को अंश बना दिया, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में रख दिया, यानी कि 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो गया, 3/2। वैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ -6/7 इज 7/-6।
इस क्वेश्चन में भी मैंने क्या सिर्फ उल्टा कर दिया, -6/7 था, उसको उल्टा कर दिया -7/-6। अब हमारा तीसरा है, आपको ये कॉमन नहीं करना है भाई, आपको लिखना पूरा है, इसको पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लाई के इनवर्स ऑफ, माना कोई क्वेश्चन है -11, तो हम लिखेंगे इज मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ -11 इज, इसको उल्टा कर दो -1/-11, क्योंकि हम जानते हैं ये एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है, और इंटीजर के हर में एक लगा होता है हमेशा, इस हर में एक लगा होता है, चूँकि एक लगा के ये प्रमेय संख्या बन जाती है, इसको उल्टा कर कितना होगा 1/11। ऐसे ही अगला मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है -3/2 मल्टीप्लाई 2/-5, ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर उसने कहा कि -3/2 मल्टीप्लाई 2/-5 का क्या लिखिए, मल्टीप्लाई के इनवर्स लिखिए। हम पहले इसको गुणा करेंगे, पूरा है ना ये भिन्न है, ये गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा -3/-5, इसका हो जाएगा 3/5। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के इनवर्स ऑफ माइनस इज इसको उल्टा कर दो 5/3। हमने पहले क्या कर दिया, इनको गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3/5 बचा, ऋण का क्या हो गया धन बच गया, और इसका उल्टा क्या हो गया 5/3 इस तरह से। पहले हमने क्या, इन दोनों को 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -3/-5 बच गया, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस होएगा, और इसका उल्टा क्या होएगा 5/3 का उल्टा क्या 5/3। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनके मल्टीप्लाई के इन्वर्स करना है। मान लो कोई अगला संख्या है मल्टीप्लाई के इन्वर्स ऑफ 1 इस किताब में है 1, तो 1 का उल्टा क्या होएगा, उल्टा क्या होगा 1 ही हो जाएगा। क्यों, 1 को हम क्या मानेंगे 1/1 मानेंगे, उसको हम उसका उल्टा 1/1 ही रहेगा, यानी कि 1 ही रहेगा। तो अभी हम केवल क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई के इनवर्स ऑफ 1 इज 1। ओके, तो इस तरह से ये बात खत्म हो जाएगी। मल्टीप्लाई के इनवर्स ऑफ -1 इज -1। क्यों होगा ये ऐसा -1, क्योंकि हम जानते हैं -1 को भी हम क्या लिखेंगे, -1/1 लिखते हैं, इसको उल्टा कर दो 1/-1/1, तो ये भी वही तो बनेगा, यानी उसका आंसर भी क्या वही आएगा। तो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मल्टीप्लाई के इनवर्स ऑफ फॉलोइंग, तो हम लिखेंगे पहला प्रश्न -13 इसको लिखेंगे कि मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ -13 इज 1/-13, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं -13/1 होता है ये, हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/13, चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल भिन्नों को बदलना है आपको। अब दूसरा बहुत ईजी, मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ -13/19 इज 19/-30। ऐसे तीसरा भी मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ 1/5 इज, इसका उल्टा 5/1। और क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ये हो जाएगा 5×3 15 और क्या 8×7 ऋण का धन 15/56, 5×3 = 15, 8×7 = 56, तो 15/56, और इसका उल्टा 15/56 का उल्टा क्या होगा 56/15, तो इसका उल्टा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई के टू इनवर्स ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -10/7 इज, जो मैंने आपका 56/15। और ऐसे ये भी इनको पहले गुणा कर देना एक बार, फिर इसको उल्टा कर देना, और लास्ट में है -1, तो -1 का मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि इस घर में क्या होता है 1 होता है, ऋण 1/1 का उल्टा ऋण 1/1 ही होगा, और उसको हम क्या ऋण 1 ही लिखेंगे। तो आपको फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाई की डिव यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कह रहा है कि जो है प्रॉपर्टी में गुण के नाम लिखिए, इन प्रत्येक गुणा के लिए इनके प्रॉपर्टी के नाम लिखिए। प्रॉपर्टी मीन्स मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि पहले प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कराई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करवाई थी, रोल ऑफ 0, रोल ऑफ 1, यानी कि एक कराया था मैंने एडिटिव इनवर्स, इस तरह से मैंने कुछ कराया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने तुम्हें कहा था इसके बारे हम यहाँ पर देखेंगे ये किस नियम से संबंधित है। तो पहला प्रश्न आइए, इसमें आपको केवल नियम रखना है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आपने इसको उतारा, ब्रैकेट्स में लिख दिया कि इसमें ये प्रॉपर्टी प्रयोग हो रही है, या उसके नीचे लिख दिया इसमें ये प्रॉपर्टी प्रयोग हो रही है। पहला प्रश्न है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रश्न नंबर 1, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। तो मैंने आपको परसों ही कहा था, कल के परसों की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि किसी भी संख्या को हम जब 1 से गुणा करते हैं, किसी भी प्रमेय संख्या को या किसी भी
प्रमेय संख्या को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में कोई भी प्रमेय संख्या हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करना या 1 में कोई भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या आती है। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। यस, आइडेंटिटी कहा था मैंने, यानी कि गुणात्मक तत्समक। इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। वन इज द, इसका उत्तर होगा वन इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। इसका उत्तर है कि कौन सा नियम है? कौन सा नियम? मैंने किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैंने इसको आपको कहा था, इसको कहते हैं मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणात्मक तत्समक। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नीचे से वन इज द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। एक क्या है? गुणात्मक तत्समक है। या केवल क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किस नियम से आ रहा है ये। दूसरा लिखा हुआ है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो यहाँ पर 13/17 गुणा है, ऋण 13/17 गुणा है 2/7। यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ क्या कर, बराबर ये है, ये आगे बच कर दिया मैंने आपको परसों कहा था, किन्हीं भी पूर्णांकों की गुणा में या किन्हीं भी प्रमेय संख्याओं की गुणा में इन प्रमेय संख्याओं का क्रम बदल दें तो उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रम बदलने को बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इस नीचे से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि क्रम बदलने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं। जैसे मैंने कहा था 5 गुणा गए 6 या 6 गुणा गए 5, 5 गुणा गए 6 यानी कि 30, अच्छा गुणा 5 वो भी कितना? 30। क्रम बदलने पर उनका मान वही आ रहा है। तो आप जब इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके उत्तर वही आएगा जो इसको गुणा करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल क्रम बदल रखा है। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या लिखेंगे आप? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरा कि ये वाला तीसरा कि -19/29 इंटू 29/-19 = 1। किसी भी संख्या में हम जब उसके रेसिप्रोकल को गुणा करते हैं तो 1 आता है। कहीं पर भी देखिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक प्रमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है 6/11। यदि हम 6/11 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे से 11/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर में से क्या आएगा? 1। कैसा आएगा? 6 से 6 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 1। अन्य संख्याएं लो, -3/8 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके उल्टे से 8/-3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 से कट गया 8, 3 से कट गया 3, माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो पूरा क्या आएगा? 1, क्योंकि 8 से 8 कट गया, 3 से 3 सब कुछ कट गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया तो आ गया 1। तो किसी भी प्रमेय संख्या को हम जब उसके प्रतिलोम से, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें से 1 आता है। इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी गुणात्मक प्रतिलोम नियम। गुणात्मक प्रतिलोम नियम। तो इसका उत्तर क्या आएगा? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने एक प्रमेय संख्या को उसके उल्टे, उसके रेसिप्रोकल प्रमेय संख्या से गुणा कर रखा है, तब जाके ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 आया। तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक हो गया ये। तो बच्चों आप जो है आज फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों को हल करके कल शाम 23 मई की शाम 8 बजे तक मुझसे इसको चेक करवा देना। तब तक के लिए गुड बाय।